बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अच्छा, अगर हम लोग आज न्यूज़ेस के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 बजे फेडरल फंड रेट है और एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि फेडरल फंड रेट के बारे में। अब फेडरल फंड रेट जो है वो लास्ट टाइम, जिसको हम इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, तो लास्ट टाइम जो है वो इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं की गई थी। लेकिन अब अगर आप लास्ट टाइम की एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ों को नोटिस करें तो वहाँ पे उन्होंने वाज़ह तौर पे बताया था कि अब हम चीज़ें जो है वो क्वार्टरली जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है ना वो कट करने जा रहे हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि ये इंटरेस्ट रेट इस दफ़ा तो नहीं कट होंगे, लेकिन अगली दफ़ा जो है वो इसको लाजमी कट करेंगे, क्योंकि चीज़ें जो है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जिनमें सीपीआई की रिपोर्ट्स अगर आप उनकी चेक करें तो वो भी उनके कंट्रोल में है और डॉलर जो है वो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है और बाकी चीज़ें भी उनके फेवर में ही हैं। तो मे बी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि ये डाटा जो है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये तो बिल्कुल सेम आने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्वार्टरली की बात की हुई थी। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर जो है ना वो रेट को अब कट करेंगे, और अगर रेट को कट करते हैं तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा और गोल्ड इससे आपका मजीद ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें क्या सिचुएशन में, मतलब कौन सी ट्रेड जो है सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं गोल्ड के चार्ट के हवाले से, तो ये हमारे पास डेली का चार्ट है। और डेली के चार्ट के अंदर जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई हुई है कि जब तक 2143 का ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक मार्केट जो है वो आपकी इस एरिया के दरमियान जो है वो रेंज कर सकती है। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि आज काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ेज हैं, तो मार्केट किसी साइड का डायरेक्शन जो है वो आपको दे सकती है। एक तो ऊपर का भी दे सकती है, ऊपर एक डबल टॉप भी लग सकता है। अगर तो 2143 ब्रेक होता है तो फिर आपको मैंने बताया हुआ है कि आपके पास जो लेवल निकल के आता है वो लेवल है 2100 का लेवल, ये वाला लेवल, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है और यहाँ तक आने के बाद मार्केट दोबारा से जो है वो अप साइड पे आपको मोमेंटम देखने को कुछ इस तरीके से आने के बाद फिर आपको दोबारा अप साइड से कुछ इस तरीके से जो मोमेंटम है ना वो देखने को मिल सकता है। चलते हैं H4 के अंदर, और H4 के अंदर देख लेते हैं कि मार्केट हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दे रही है। अच्छा, अगर हम लोग H4 की बात करें कि जैसा कि मैंने आपको कल भी एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो वाज़ह तौर पे आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता, अगर आप देखें एक चीज, यहाँ पे मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो मूव कर रही है, और अगर तो इसका ब्रेकआउट हो जाता है ऊपर की तरफ तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट यहीं से जो है वो आपको अप साइड पे जो है वो देखने को मिल सकता है इस एरिया से, और फिर यहाँ से आपको दोबारा से जो है वो कुछ इस तरीके से रेंज देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड में अगर आपके पास 2142 और 2143 का लेवल जो है वो ब्रेकआउट होता है तो फिर हाई मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि वही जो लेवल जो मैंने आपको बताया था 2100 वाला लेवल, जो ये वाला लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ तक मार्केट जो है वो आपको दोबारा से देखने को मिल सकती है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा, देखते हैं H1 के अंदर हमें क्या सेटअप मिल रहे हैं। अच्छा, H1 की अगर हम लोग बात करें तो कल भी मैंने आप लोगों को जब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने उस वक्त भी आप लोगों को बताया था कि मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो अपने डिसेंडिंग चैनल के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। और मार्केट का जो फॉर्मेशन था वो भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस तरीके से जो है वो वर्क कर रहा है, कुछ इस तरीके से जो है वो आपके सामने जो मूव है वो आपको देखने को मिल रहा है। और मार्केट कल इस एरिया में था और यहाँ से मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर एक बहुत प्यारा लेवल भी था जहाँ से हम लोगों ने सेलिंग भी करवाई हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी गेन किया अपने प्राइवेट ग्रुप में भी और पब्लिकली ग्रुप में भी। तो यहाँ तक मार्केट आई। यहाँ पे आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप एक स्पोर्ट मार्क करें तो यहाँ पे आपके पास ये वाली जो रेंज है ना, हो सकता है मे बी पॉसिबल है कि हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो आपको न्यूज़ तक जो है वो रेंज में देखने को मिले, फिर उसके बाद ब्रेकआउट के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि अब आपने ट्रेड किस तरीके से करना है। अच्छा देखिए, अगर तो आपके पास ये वाला जो लेवल है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो लेवल है, अगर तो ये ब्रेकआउट हो जाता तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट आपकी दोबारा से ये इस लेवल तक जा सकती है, ठीक है, 2176 तक जा सकती है। और अगर आपके पास ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, 2143 वाला ब्रेक होता है, तो फिर आपके पास डायरेक्टली जो सपोर्ट निकल के आता है वो 2100 की तरफ से सपोर्ट आ जाता है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है और ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर आपके पास जो अगला लेवल निकल के आएगा वो 2176 का ही आएगा, और 2176 तक मार्केट जो है वो आपकी जा सकती है। तो वहां से आप इसको दोबारा से जो है ना वो सेल साइड पे देख सकते हैं।
और अगर आपकी मार्केट जो है वो 2146 को जो है वो ब्रेक कर लेती है और ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको मूव दे सकती है एफओएमसी के अंदर। और दोनों सिनेरियोज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दीजिए। कोशिश कीजिएगा आप जो है वो विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना कीजिएगा। और अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ वाज़ेह बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टेस्ट नहीं किया तो जो मार्केट है वो उससे पहले जो है वो क्यों फॉल कर गई। तो अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप फेबो के ऊपर वर्क करते हैं तो अगर आप हाई टू लो फेबो भी मार्क करें तो यहाँ पे मैंने आपको वो बताया हुआ है फेबो की स्ट्रेटजी के मुतालिक। तो इस एरिया के अंदर अगर लोग देखें तो ये जो रिट्रेसमेंट लेवल था यहाँ पे 50 का जो लेवल था एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे आई और उसके आने के बाद मार्केट जो है वो यहीं से ही आपकी जो है वो मार्केट सेल हो गई थी इस एरिया से। तो इस वजह से ट्रेंड लाइन का टेस्ट नहीं हो पाया है। बाकी सिग्नल के अंदर मैंने बताया हुआ था 60 का लेवल और 61 का लेवल, तो वहां से मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव देगी। अभी भी ये हो सकता है कि अभी भी मार्केट की सेम कंडीशन है। अगर आप लोग यहाँ से सेल करना चाहें तो 50-61 के जो लेवल है यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख के इस एरिया के अंदर, इस एरिया से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख के तो यहाँ से आप जो है वो इसको कुछ इस तरीके से जो है वो सेल कर सकते हैं नीचे की तरफ। तो मार्केट का मूव भी आपको पता है कि यहाँ से लेके इस एरिया से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक रेंजिंग सिचुएशन जो है वो देखने को मिल रही है। अगर आप इस एरिया से भी अगर एक लेवल मार्क करते हैं यहाँ पे भी, और ये अगर हम लेवल मार्क करें तो यहाँ पे आपको एक रेंजिंग सिचुएशन जो है ना वो देखने को मिल सकती है। यहाँ से ऊपर स्टॉप लॉस रखने के बाद आप नीचे की तरफ यहाँ से करंट सिचुएशन के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो बाकी आज एफओएमसी है तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो विदाउट स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट का खास ख्याल रखें। और टेक्निकल सेटअप मैंने आपके साथ बता दिए हैं। अगर किसी भाई को प्रीमियम सिग्नल चाहिए, मतलब वो कहता है कि मुझे प्राइवेटली सिग्नल्स चाहिए गोल्ड के, तो वो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम उसको जो है ना वो अपनी पूरी जो सर्विसेज है उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।